नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का 7 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा पेपर है, हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। और ये प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ फाइल है वो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं टोटल बात करूँ तो 20 जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके आएंगे इस बार। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि टाइम कितने मिनट का रहेगा, कितने समय का रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स है जो वो आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरा पेपर है वो स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको जो रीडिंग सेक्शन है वो दिया जाएगा। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिला के इस प्रकार से आपके 2 या 3 पैसेज है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाई। उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला सेक्शन जो है रीडिंग सेक्शन। यहाँ पे देखेंगे आप, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए, काइट फ्लाइंग बीइंग ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 400 BC इन ग्रीस, थॉट इज ए लाइक दैट ही ओरिएंट वाज फेमिलियर विद द पोस्ट पोस्ट टाइम एवर पीरियर टू दिस। तो यहाँ पे कुल मिला के एक पैसेज दिया गया है जो कि एक काइट के बारे में, पतंगों के बारे में है। ग्रीस जो कि 400 BC यानी कि 400 ईसा पूर्व की बात है वो यहाँ पे की गई है। तो ये दोस्तों आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। द अर्लीस्ट चाइनीज काइट फ्लाइंग वाज अराउंड 200 BC वैन द एम्प्लॉयर हैड कैन। कुल मिला के यहाँ पे पूरा विवरण है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो क्वेश्चन है उनके आंसरों की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन एंड वेयर द काइट फ्लाइंग बिगनर, यानी कि सबसे पहले है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये चीज़ें। तो पहली लाइन में अगर अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये 400 BC ग्रीस में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है, डेज इज बिलीव्ड टू बी द इन्वेटर ऑफ द काइट। तो कौन था भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, हाउ डिड द एम्पेयर हैन क्यो ची यूज ए काइट स्टिंग टू कॉन्क्यूर हिज एनमी। तो इस पर्सन का आंसर है वो भी आपको, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि द एम्पायर hen Kochi had a kite flown and down used the string the earth mate the distance to any for wall। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि ये मैंने लाइन पढ़ी है अभी अभी, ये आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका पैसेज से रिगार्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। बाकी सारे प्रश्नों के आंसर आपको लिखे हुए पीडीएफ फाइल है वो ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको आराम से देख लेना भाई लोगों, और अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है, 7 मार्च के पेपर के लिए। तो ये यहाँ पे देखिए, ऑन जुलाई 11 1987 द वर्ल्ड पॉपुलेशन टच 5 मिलियन, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिसॉल्व द, यानी कि कुल मिला के इसमें जो पॉपुलेशन हमारी कब इन्होंने 5 बिलियन जो कंप्लीट किए थे वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि जुलाई 11 1987 को पूरा हो गया था। अब ये पूरी लाइनें यहाँ पे दी गई है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब बनाया जाता है। द सेंसिटिव नेशन अगेंस्ट द टिकिंग टाइम बॉम्ब, ए मेजर फॉल्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लेशन इन पॉवर्टी वाइल द अवेलेबल रिसोर्स रिमेन द सेम। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, तो ये आपको देख लेना है भाई लोगों। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे। तो पैसेज वगैरह तो मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करता हूँ कभी भी ज़्यादा पेपरों में, तो ये आप खुद से इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ जैसे टिकिंग टाइम बॉम्ब रेफर टू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि ये किसकी ओर बढ़ रहा है भाई? जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एक प्रकार से आगे जाके हमारे लिए खतरा हो जाएगी। मनी पीपल आर नॉट एजुकेट बिकॉज दे, यानी कि बहुत से विद्यार्थी वो एजुकेट है, वो शिक्षा या शिक्षाप्रद नहीं होते हैं, या उनको नॉलेज नहीं होता है किस चीज़ का भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा आर पुअर। क्यों? क्योंकि वो गरीब होते हैं इसलिए वो शिक्षा का अधिकार नहीं ले पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो जो विश्व पॉपुलेशन डे है, ठीक है, जनसंख्या दिवस को कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे थर्ड नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 जुलाई, जो कि हमने पढ़ा था वे भी। 11 जुलाई 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 बिलियन हुआ था तभी से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब बाकी जो इसके क्वेश्चन रहेंगे वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी जो रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा।
तो सेक्शन बी में राइटिंग जो सेक्शन है उसमें आपको लेटर राइटिंग वगैरह है या फिर ईमेल राइटिंग है वो आपको देखनी होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है यू आर आयुषी स्टडिंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इन ए जयपुर, योर क्लास गोइंग ऑन ए एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली, राइट ए लेटर इन अबाउट 80 वर्ड टू योर फादर सीकिंग हिज प्रोमिस टू ज्वाइन द ट्रिप। तो अपने पिताजी को है वो आपको एक क्या लेटर लिखना है कुल मिला के कि आपका जो स्कूल है एजुकेशनल मतलब के लिए शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली में जा रही है भाई, ठीक है। और उसके बारे में अपने पिताजी को आपको लिखना है। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आपको दूसरा दिया गया है, सपोज यू आर अंकिता लिविंग इन कोटा, आप कोटा में रहते हैं, राइट एन ईमेल टू चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान एंड आस्क द प्रोसीड्यूर टू जी डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एज द ओरिजिनल मार्कशीट एज लॉस्ट, यानी कि उसकी मार्कशीट है वो खो गई है तो उसको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए। उसकी रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ईमेल लिखना है। किसको लिखना है? सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के जो मिनिस्टर है उनको लिखना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट, इसके बाद देखिए चौथा नंबर का जो पर्सन है वो आपको यहाँ पे कोई क्या पूछा जाएगा, एक स्टोरी राइटिंग पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्टोरी पूछी गई है, ये देखिए याद कर लेना भाई लोगों, 100% बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर का है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। तो यहाँ पे एक स्टोरी आपको दी गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 नंबर में, तो ये आपको पूछी जा रही है कि हु विल बी द कैट, ठीक है। ये स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे मोरल के साथ में आपको इसको लिखना है। तो ये पूरी जो स्टोरी है उसका आंसर भी आपको इसी PDF फाइल में मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है। वहाँ से जाइए, फटाफट जाइए, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो जाके देख सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, और 2 दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर लेंगे। सेकंड नंबर का जो रहेगा वो यहाँ पे देखिए एक और आपको दी गई है, वंस डेज ए फार्मर वंडरफुल हैन गोल्डन एग, यानी कि किसान और जो सोने की अंडे देने वाली जो मुर्गी थी उसकी कहानी है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आपने कई बार पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़ लेना भाई लोगों, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, तो यहाँ पे आप लिख सकेंगे वंस अपॉन ए टाइम ए फार्मर हैड ए गोज दैट laid a golden egg every day. The egg provide enough money for the farmer and his wife for their day to day needs। यानी कि वो जो मुर्गी अंडे देने वाली थी वह किसान था, उसकी दैनिक जो चीज़ें थी उनकी पूर्ति के लिए एक अंडा दे देती थी और उसकी काम हो जाता था। इस प्रकार से ये कहानी है भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 नंबर का, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा ही आपका पैराग्राफ मिलेगा भाई, उस पर आपको कुछ लाइनें लिखनी होगी। राइट ए पैराग्राफ हो अबाउट 60 वर्ड, कम से कम 60 वर्ड आपको लिखने होंगे, और ये जो है वो आपका 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे सेव एवरी ड्रॉप, यानी कि आपको वाटर है उसको बचाना है, जल ही जीवन है, उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है। तो जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि एडवांटेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी के ऊपर आप वो इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है जो अथवा में दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन क्लास इज ए बून फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास है उनका क्या लाभ है वो आपको लिखना होगा। तो ऑनलाइन क्लासेज आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल क्लासेज बट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट, क्योंकि हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है इसमें। ऑनलाइन क्लास में कंपेयर लाइव लेक्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासें होती है उसमें लाइव क्लासें भी हमें मिलती है, साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो भी मिलती है, जैसे कि आप वीडियो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसे आपको हमारे ऐप पे भी ये मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासें इनेबल स्टूडेंट टू अटेंड क्लास फ्रॉम होम। ऑनलाइन क्लास ऐसी होती है जिसको आप घर से ही अपना मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, आपको किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डायरेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट कैन आल्सो इंटरेक्ट विथ ईच अदर वाई ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लास में सभी से वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, मतलब जितने भी टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनसे वो मिल लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बाय द इंडिविजुअल नहीं मिलते हैं लेकिन ऑनलाइन वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो रहेगा आपका ग्रामर सेक्शन है, वो हम अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर का जो पर्सन है पहला, यहाँ पे पूछा जा रहा है माई फादर ऑप्टन डैश डैश कम लेट इन द इवनिंग सो आई कैन नॉट वेट फॉर हिम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पढ़ना है 6 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेड कम, कम्स, वाज कमिंग या हेज कम।
तो यहाँ पे आप भरेंगे कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो देखो किसका है, आपको पहले तो पकड़ना होगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो ये हमारा बन जाता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसलिए यहाँ पे हम कम्स में जो कम दिया गया आपको कम, उसमें एस लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, द बॉयज़ डेस डेस प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब हो गया कि अभी की बात हो रही है कि जो छात्र है, विद्यार्थी है, जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ठीक है, तो एट द मोमेंट मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो गई। तो प्रेजेंट टेंस की अगर बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे हम इसको काट देंगे। सेकंड टेंस है, फास्ट टेंस है, काट देंगे। हेड है, फास्ट, सारे कट गए। तो कुल मिला के वैसे हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो आपको थोड़ा पहचानना है भाई, एग्जाम में भी अच्छे से इसको कर लेना, कन्फ्यूजन मत होना भाई। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मैं 1000% लिख के दे सकता हूँ कि ये ही आपके आते हैं, कन्फ्यूज मत होना भाई। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, हिज सन डेज डेज सफ़र फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए सिंस लास्ट नाइट वाला जो है, सिंस और फोर जहाँ पे आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि ये जो टेंस है हमारा वो किसके लिए है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का, मतलब कुल मिला के इनमें से है। अब हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा भाई कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे हाँ, इसमें देखिए वाज सफरिंग दिया गया है आपका, हैज़ बीन सफरिंग, सफर्ड और सफर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन एक में ही आया है और किसी में नहीं आया है, तो ये ऑटोमेटिक कट गया। तो आराम से सोच समझ के करना भाई लोगों, दिक्कत कहीं नहीं है, समझने की दिक्कत रहेगी, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पेपर आपका अच्छे से होगा भाई। नेक्स्ट देखिए, वेन वी मीट हिम ही डैश टेक हिज मील। तो मैंने कि वेन वी मीट हिम, वेन का मतलब होता है कब, कब हमसे मिले, टेक हिज मील यानी कि वो खाना खा रहा था, नहीं खा रहा था, ले रहा था, कर रहा था। तो यहाँ पे टेक्स, टुक, वाज टेकिंग, इज टेकिंग। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर का जो 4th क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वाज टेकिंग, यानी कि जब वो खाना खा रहे थे, जब हम उनसे मिले। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 7 नंबर का, इसमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, ये आपके ये सब आने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आ रहा है आपका। यहाँ पे आपको दिया गया है, लता सेड अलास, माई डॉग इज़ नो मोर। अब यहाँ पे ये दे दिया गया है, अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको लिखना है, लता एक्सक्लाइमेटेड विथ सोरो। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिया गया है ये विस्मय बोधक का, तो विस्मय बोधक का चिन्ह दिया है, इसीलिए हमें एक्सक्लाइमेटेड विथ सोरो का प्रयोग है वो करना है भाई। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया इससे, देट हर डॉग वाज नो मोर। तो यहाँ पे देट से हमने जोड़ा, उसके बाद देट देट हर डॉग वाज नो मोर। अब देखिए यहाँ पे वाज क्यों लिखा है, इसका जो रूल होता है कि ये देखिए किस वाक्य का है, प्रेजेंट टेंस का। इज लग रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको अगले टेंस में ले जाना है। तो प्रेजेंट टेंस को हमने किस में ले जाना है, पास्ट टेंस में। अब ये कंटिन्यू का है तो वो भी हमारा कंटिन्यू का बनेगा, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, इसलिए हमने इसको अगले में ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट जो है, राम से टू हरी, डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का आ गया। पहली बात तो जब भी क्वेश्चन मार्क्स का आता है तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर से इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। तो इसको अपन किससे करेंगे, इफ़ से कनेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे भाई, राम आस्क्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है तो यहाँ पे शेड हटाएंगे, तो ASKED आस्क्ड जरूर लिखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है राम आस्क्ड। ठीक है, आपने लिखा राम आस्क्ड हरी। ठीक है, फिर हमने इसको कनेक्ट करना है इफ से। अब ये जो सेंटेंस दिया गया अगला, देखिए यहाँ पे यू है, तो यू आपने ये पढ़ा होगा 1 2 3 और SON। ठीक है, तो सेकंड जो है वो किससे कनेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नाउन के हिसाब से। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेकंड दिया गया आपको वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हरी। तो हरी का मतलब यहाँ पे ही से स्टार्ट हो जाएगा। वो किससे स्टार्ट हो जाएगा भाई, यू दिया गया ना, हाँ। यू का सेकंड पर्सन क्या होता है, सॉरी, यू का यू और यूअर ये होता है भाई। ठीक है, तो इसका अपन कर देंगे भाई यू। ठीक है, तो यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ऐसा कैसा आपका बन जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिंग गिवन द ब्रैकेट्स। ये आपको यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, राकेश वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास, यानी कि राकेश ने काफ़ी मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हो पाया, नहीं हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो थॉट दिया गया है इसको हमें क्या बढ़ना है, तो एक मिनट, हाँ 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें थॉट दिया गया है, तो यहाँ थॉट राकेश वर्क हार्ड, तो इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले कर देंगे थॉट राकेश वर्क हार्ड, ठीक है। ही डिड नॉट पास, यानी कि उसने बहुत मेहनत करी लेकिन वो पास नहीं हो पाया। अगला है द पर्सन इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक फास्ट, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो तेज़ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे टू और टू दिया गया है, तो इनको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपन, तो द पर्सन इज़, तो आपने लिखा यहाँ पे द पर्सन इज, यहाँ तक लिख दिया। वेरी को हटा के हम क्या लिखेंगे, टू, टू वीक, टू वीक, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे टू, ठीक है, वीक टू वॉक फास्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है, कैन नॉट हटाना है और टू जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे रीना वाज वाचिंग टीवी, हर मदर वाज कुकिंग फूड, तो देखिए यहाँ पे वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, यानी कि उसकी जो रीना है वो टीवी देख रही थी, कब, जबकि उसकी माता खाना बना रही थी उस दौरान। तो यहाँ पे वाइल कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, रीना वाज वाचिंग टीवी, रीना वाज वाचिंग टीवी, तो यहाँ पे कर देंगे अपन वाइल, वाइल हर मदर वाज कुकिंग फूड, हर मदर वाज कुकिंग फूड, ऐसा कैसे यहाँ पे जोड़ देना है जब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको करना है यहाँ पे। तो 9 नंबर का जो पहला जो सेंटेंस है उसमें आपको ज्वाइन करना है, द बॉय यू मीट इन द क्लब येस्टरडे ही इज़ माई ब्रोदर, तो यहाँ पे होम दिया गया है, मतलब ये मेरा भाई है जो कि हमें कल कहाँ पे मिला था भाई, येस्टरडे क्लब में मिला था। तो इसको होम को आपको क्या करना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, तो द बॉय होम, तो यू की जगह हम क्या कर देंगे, ये होम जोड़ देंगे अपन यहाँ पे, यू मीट इन द क्लब येस्टरडे इन माई ब्रोदर, ये वह है जो कि कल क्लब में हमसे मिला था, ठीक है। आगे देखिए दिस इज़ द आर्टिस्ट, हीज पेंटिंग्स आर वेरी कॉस्टली, इसकी जो पेंटिंग होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पे हुज दिया गया है, तो यहाँ पे हुज कहाँ पे आपको लगाना है, तो दिस इज़ द आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपने लिखा दिस इज़ द आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको लगाना है हुज, ठीक है, यहाँ पे लगाना है आपको हुज प्रिंटिंग आर वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे हिज की जगह आपको ये लगा देना है, ठीक है। अब देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट, जो पेशेंट जाते हैं उनको देखता है, एग्जामिनर करता है, उनको सर्च करता है, देखता है किसे क्या है, क्या हालत है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, देखिए भाई, तो यहाँ पे बोला गया है आपको, तो जो द पेशेंट है लास्ट का ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट बना दिया भाई, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन जो स्टार्टिंग का होता है उसको बाई लगा के और क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा द पेशेंट, हमने द पेशेंट से स्टार्ट किया, द पेशेंट, फिर हमने लिखा वाज, जैसे कैसे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, वाज बीइंग, देखिए कंटिन्यू का टेंस है तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, उसके साथ बीइंग लगाते हैं, ये आपने अच्छे से तैयारी करी है, वाज बीइंग एग्जामिनेटेड। अब इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे अपन, सेकेंड नहीं थर्ड करेंगे, ठीक है। और फिर बाय द डॉक्टर, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले हैं वो भी आप आराम से देख लो इनको कैसे क्या करना है, आप इनको कर पाएंगे। इसके बाद देखिए सुरेश 11 नंबर का क्वेश्चन है, फर्म क्वेश्चन, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इनका क्या बनाना है, आपको आंसर दिए गए हैं जिनका आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है भाई। जैसे कि सुरेश सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10th क्लास में उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है, तो हु का मतलब किसने करी है भाई, ठीक है, ये लिख रहा है। तो हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 10th क्लास, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे सुरेश को काट दो, बाकी ऐसे कैसे लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एड क्वेश्चन, टेक द स्टेटमेंट गिवन बिलो, दे हैव सोल्ड द हाउस, यानी कि वो मकान को बेच दिया, मकान को बेच रहे थे, ठीक है, इस प्रकार का हो गया, बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, हैव नॉट दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, हैव नॉट दे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेक्शन डी जो रहेगा वो आपको टेक्स्ट बुक का रहेगा, तो ये टेक्स्ट बुक आपको देख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, ये आपको कर लेना है भाई, ठीक है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, मैं आपको विद आंसर है वो क्लिक करके फ़ोटो दूंगा, वहाँ से आप ऐप पे इसको देख लेना भाई फटाफट जाके, और अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी गारंटी के साथ। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये इसी से रिलेटेड है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक और पैसेज आपको आ गया, बोला था 3 पैसेज आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पे तीसरा पैसेज ये आपको मिल जाता है, और इसको भी आपको कर लेना है भाई, ठीक है। पैसेजों को आप आराम से कर पाएंगे ये, ठीक है।
तो इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे उठाना है। देखिए ये जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ डायरी ऑफ एन एग, ये आपको उठाना है खुद से। द प्रपोजल वगैरह है वो आपको खुद से उठाना पड़ेगा भाई। अब देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सटेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया गया है, ये आप खुद कर लेंगे इसको, ठीक है। और वाला दिया गया है, ये भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दो लास्ट वाला जो सेक्शन रहेंगे उसमें आपको पाठ्य पुस्तक जो थी आपकी इंग्लिश की, उसमें से जो चैप्टर उठाए थे उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है भाई। एनिमल हो गया और फुट प्रिंट विदाउट फीट हो गया, ये आपको देख लेना है भाई, ठीक है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे कि ये टेम्पल हो गया, द हेग ड्राइवर वगैरह, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है वो मैंने बता दिया। तो आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। तो 7 तारीख को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। और भी पेपर है दोस्तों वो आपको मिलते रहेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।